हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे जो है कि आप सभी लोगों को इस तरह के वीडियो यदि जब अपलोड होंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको अविलंब जो है कि पहुँचता रहे। तो स्टूडेंट्स, जो है कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्फेरिकल मिरर्स से जो है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका जो है कि डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट के लिए हम रखते हैं तो इमेज जो बनेगा उस ऑब्जेक्ट का वह किस पोजीशंस पर बनेगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। तो हम लोग जो है कि रे डायग्राम का यूज करके किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर करेंगे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो कंसीडर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज, जिसका साइज क्या होगा, फाइनाइट होगा, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर के सामने उसको हम रख देंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को। एंड ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट्स लाइक ए पॉइंट सोर्स। तो यह जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसका जितना भी स्मॉल पोर्शन है, जितने भी स्मॉल पोर्शंस होंगे उसको जो है कि हम पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। सो एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दिस पॉइंट। तो ये जो पॉइंट सोर्स हैं, इस पॉइंट से हम जो है कि यह मान सकते हैं कि यहाँ से जो है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जो है कि ओरिजिनेट हो रही हैं सारे पॉइंट से। तो टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम्स, तो रे डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करने के लिए इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी गिवन ऑब्जेक्ट का इमेज को लोकेट करने के लिए एन आर्बिट्रली लार्ज नंबर ऑफ रेज एमिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट कुड बी कंसीडर। तो उस रे डायग्राम बनाने के लिए और इमेज किसी ऑब्जेक्ट का लोकेट करने के लिए हम जो ये पॉइंट है, कोई भी गिवन पॉइंट जो यहाँ पर स्मॉल पोर्शन जो कि पॉइंट सोर्स की तरह वर्क करा, उस पॉइंट से हम आर्बिट्रली जो है कि हम लार्ज नंबर जो है कि रे कंसीडर कर सकते हैं लाइट का, कि उस पॉइंट से जो है कि आ रही है। ऐसा हम मान सकते हैं कि वहाँ से बहुत सी लाइटें आ रही हैं। हाउएवर, तो यदि लार्ज नंबर ऑफ लाइट वहाँ से आ रही होंगी तो रे डायग्राम बनाने में हमें क्या होगी, क्लियरिटी नहीं आएगी, रे डायग्राम क्लीन और नीट नहीं दिखेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इट इज मोर कन्वीनियंट टू कंसीडर ओनली टू रेज। तो मोर कन्वीनियंटली जो है कि हम यूज करते हैं सिर्फ दो रेज फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी ऑफ द रे डायग्राम। रेड डायग्राम में क्लियरिटी हो, इसके लिए हम सिर्फ टू रेज को ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो दिस रेज आर सो चूजन, ये जो दो रे हैं जो रे डायग्राम बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन में, वो इस प्रकार से चूज करते हैं दैट इट इज इजी टू नो, जिससे कि यह हमें इजीली जो है कि जानकारी मिल सके द डायरेक्शन, उस रे के डायरेक्शन की, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी मिरर। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे वहाँ से रिवर्स होगी रिफ्लेक्शन के बाद, उसका क्या डायरेक्शन होगा उसे जो है कि हम इजीली जान सके, इस तरह से हम चूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद लोकेट कैसे करेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो दो रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उनका इंटरसेक्शन जो होगा
इस पॉइंट पर, वो जो एक पोजीशन जो है कि इमेज का पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन वो दो रे के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा। तो स्टूडेंट्स आगे जो है कि किस तरह से हम कोई भी दो रे को कंसीडर करेंगे उसका यहाँ पर रूल बताया गया है। तो एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसीडर फॉर लोकेटिंग द इमेज। यहाँ कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं, उन रूल्स का यूज करते हुए कोई भी दो रे को हम चूज करेंगे और उस रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को जो है कि हम कहेंगे कि वहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स पहला जो रूल है जिससे कि हम रे का डायरेक्शन क्या होगा ये हम इसमें बताया जाएगा। तो ए रे फर्स्ट पॉइंट में ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे हो जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो पैरेलल हो, यहाँ फिगर दिया हुआ है, यह कनकेव मिरर है स्फेरिकल मिरर, और यह जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ कन्वेक्स मिरर है और ये लाइन जो है कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो एनी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यह रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से ये पास करेगी। तो यह जो है कि कनकेव मिरर है और यह रे जो है ये एरो से दिखाएगा डायरेक्शन, इधर से इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो प्रिंसिपल फोकस होगा उस प्रिंसिपल फोकस से यह पास करेगी किसके केस में, या कनकेव केस में, या फिर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, या फिर प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होगी, अपीयर होगी इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर की केस में यह जो पैरेलल रे होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि यह प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है, यहाँ से दूर जा रही है। तो इसको हम इधर मिला देंगे, एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रही है। यह पहला रूल है जो कि फिगर 10A और 10B में दिखाया गया है। तो कनकेव मिरर के केस में यह कन्वर्ज होती हुई यह जो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, या फिर यह जो है कि कन्वेक्स के केस में यह प्रिंसिपल फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज होता हुआ सीन होगा। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में कैसे रे का चॉइस करेंगे। तो सेकेंड में है ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर और ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो इसमें जो है कि जब कोई रे जो कि प्रिंसिपल फोकस से जा रही हो, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में, या फिर डायरेक्ट हो रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, ऐसा लग रहा हो डायरेक्टेड, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यह जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो वह पैरेलल जो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है कि इमर्ज करेगी बोथ केस में। तो यहाँ पर भी यह डायरेक्ट हो रही है प्रिंसिपल फोकस की तरफ कन्वेक्स मिरर के केस में, और यह आफ्टर रिफ्लेक्शन में जो है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर यह जो है कि यहाँ से हम यह नॉर्मल ड्रा करेंगे, सी से इस पर जो लाइन ड्रा होगी वो नॉर्मल होगी। तो यहाँ पर यह जो एंगल है इंसिडेंट एंगल है और यह रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। यहाँ पर यह इंसिडेंट एंगल और यह रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है लाइट का वो फॉलो होगा, मीन्स I=R होगा, यहाँ भी I=R होगा। तो यह फिगर 10.4 ए में कनकेव मिरर के लिए दिया गया है, बी में कन्वेक्स मिरर के लिए दिया गया। तो ये रूल है। थर्ड जो है ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर आर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज
reflected back along the same path। तो यहाँ पर कनकेव मिरर के केस में यदि कोई रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जो है कि पास होकर के मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो यह जो है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है कि यह सेम पाथ में जो है कि बैक चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जब नॉर्मल के अलावा कोई भी रे इंसिडेंट होती है तो वो जो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। यह कनकेव मिरर के केस में होगा। कन्वेक्स मिरर के केस में यह जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डायरेक्ट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो यह भी रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ में वापस चली जाएगी। फोर्थ सिचुएशन, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवार्ड्स ए पॉइंट पी। यदि कोई रे जो है कि पी पॉइंट की तरफ ऑब्लिकली जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्लिकली जो है कि इंसिडेंट हो रही है, पी मीन्स पोल, पोल ऑफ द मिरर, मिरर के पोल पर यदि ऑब्लिकली जो है कि इंसिडेंट हो रही है विद प्रिंसिपल एक्सिस, फिगर 10.6 ए जो कि कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस के लिए दिया गया है और बी जो है कि कन्वेक्स लेंस के लिए दिया गया है। तो आफ्टर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, तो यह जो है कि ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पर जब इंसिडेंट होगा ऑब्लिकली तो ऑब्लिकली यह रिफ्लेक्ट भी होगा। तो इस केस में द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पर ये जो है कि इंसिडेंस एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर ये है, इन दोनों केस में आई और आर यह जो है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। तो यह जितने भी केसेस हमने स्टडी किए 4 पॉइंट्स, इसके पहले पॉइंट्स 3 पॉइंट्स यहाँ पर, ये जो है कि सभी केसेस में जो है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है या रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो जो है कि मस्ट होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, मस्ट है फॉलो होना। तो स्टूडेंट्स जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर बाय रे डायग्राम, इसमें जो है कि 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें जो है कि जिसकी हेल्प से हम चूज कर सकते हैं कोई भी 2 रे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसमें जो फर्स्ट जो केस था उसमें ये था कि कोई भी यदि रे है वह जो है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि वो इंसिडेंट हो रही है तो वो फोकस से पास करेगी या अपीयर होगी कि वो फोकस से जा रही है, पास कर रही है। सेकेंड सिचुएशन में जो कि यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि यदि कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास करती है या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, तो वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड केस में हमने देखा कि कोई भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है या उसकी तरफ डायरेक्ट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह सेम पाथ में बैक हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ केस में हमने स्टडी किया कि यदि कोई रे किसी भी मिरर पर, जो वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, उस पर यदि प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है तो वह जो है कि ऑब्लिकली जो है कि रिफ्लेक्ट भी होती है। और ये जितने भी चार जो केसेस हमने स्टडी किया उस सारे केस में रिफ्लेक्शन का लॉ जो है कि फॉलो होता है। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है कि दोनों सेम होते हैं। और ये जो नॉर्मल है इस केस में या इस केस में, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यह जो है कि तीनों ही सेम प्लेन में होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो था पूरा जो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर बाय यूजिंग रे डायग्राम। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसी वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें।